Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी अपडेट। जी हाँ गाइस, आप सभी के काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि एग्ज़ाम अपडेट को लेके, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में काफ़ी सारे जो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका डाउट आ रहा है कि सर बीएड री एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, बट उसके बावजूद भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट जो है वो अपडेट ही नहीं हुआ, यानी कि उनको फेल दिखाया जा रहा है, ठीक है। और खासकर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में बात करूँगा मैं इस वीडियो में। इसी के साथ साथ जो अगर बात करता हूँ बीएड एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होंगे, ठीक है। बाकी आप सभी को मालूम है कि एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात करता हूं तो इसकी डेट जो है 31 जुलाई थी, उसके अंदर इसकी डेट इंक्रीज़ कर दी गई, तो उसके ऊपर भी बात करूंगा इस वीडियो में। इसी के साथ बात करता हूं आपकी डेट शीट जो है वो कब तक आएगी, ठीक है। और फाइनली जो सभी का क्वेश्चन है कि बीएड फाइनल एग्ज़ाम जो है वो कब तक होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी क्या अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा आपकी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और सारे के सारे डाउट, सारे के सारे क्वेश्चंस की क्वेरी जितने भी हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के एंड तक आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए गाइस एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक नोटिस देख रहे होंगे, इस नोटिस को थोड़ा सा देखते हैं और इस नोटिस में क्या कहा गया है, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये आपका नोटिस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, बाकी तो ऑफिशियली नोटिस है, ठीक है। 31 जुलाई का आपका ये नोटिस जो है वो रिलीज़ हुआ है। बाकी आप इसमें बाकायदा देख सकते हैं कि अतएव सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के संबंध बीएड महाविद्यालय में काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश सत्र 2022 से 24 के प्रथम वर्ष व बीएड सत्र 2021 से 23 के द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2022 से 23 के एलएलबी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा बीए एलएलबी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष के संस्थागत भूतपूर्व छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि 30/7/2023 को विस्तारित करने हेतु 6/8/2023 तक निर्धारित की जाती है। यानी कि आप सभी को मालूम है ये जो नोटिस था, ये नोटिस आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल हो रहे थे उसकी डेट जो है वो इंक्रीज़ करके आपकी 6 अगस्त तक कर दी गई है। 6 अगस्त की बात करता हूँ तो 6 अगस्त आपकी लास्ट, या कह सकता हूँ कल है। आज जो है वो 5th है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपकी दोपहर में, ठीक है। क्योंकि आप सभी के काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे, इस वजह से मेरे को फाइनली ये वीडियो बनानी पड़ी इस चीज़ को लेके। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, समस्त छात्र छात्राओं को परीक्षा हेतु तो आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं वह दिनांक 6/8/2023 तक विश्वविद्यालय www.dviu.ac.in पर समस्त या संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करना सुनिश्चित करें, ठीक है। यानी कि जो आपके जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वहाँ पे जाके आपकी जो भी एग्जामिनेशन फी है उसको जमा करें, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलेज वाले जो हैं वो अपना अलग ही कहानी कह रहे हैं। कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आप सारी की सारी फीस जमा करें, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गाइस वो भी हैं जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अगर मान लो उनको अभी जो रिजल्ट उनका आया था उसमें तो उनको फेल दिखाया गया है, तो क्या वो फर्स्ट ईयर दोबारा से करेंगे? तो फीस जो अगर आप वो जमा करते तो वो फर्स्ट ईयर की जमा होगी कि सेकंड ईयर की जमा होगी? तो ये सारे के सारे आपके डाउट्स हैं, ठीक है। चलिए सारी चीज़ों की बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं, और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ आपके बीएड के रिज़ल्ट को लेके, ठीक है। जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया उसमें कुछ कैंडिडेट जिन्होंने इंप्रूवमेंट डाला था, ठीक है, और इंप्रूवमेंट भी उन सब्जेक्ट में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको छोड़ के, यानी कि BD 106 पेपर कोड है उसको छोड़ के, ठीक है। जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या इन सब में जो भी आपका था, जैसे अर्थशास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका था, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह, भूगोल, इन सब्जेक्ट यानी कि इस सब्जेक्ट में आपका जो मार्क्स थे वो अपडेट ही नहीं हुए, ठीक है। सेकंड, जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उसमें कई सब्जेक्ट में अपडेट हो गए हैं, कई सब्जेक्ट में अपडेट नहीं हुए। तो कुछ लोग पास भी हो गए, कुछ लोग के मार्क्स वही हैं, ठीक है। बाकी तो ये जो हुआ, यानी कि अभी ये जो प्रॉब्लम हुई है ये इस वजह से हुई क्योंकि ये जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया था, आप सभी को मालूम है कि जो चीज़ों में डिले हो रही है अगर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, वो डिले इस वजह से हो रही है क्योंकि जो टेंडर पास किया था, जिस कंपनी को इन्होंने लास्ट ईयर टेंडर दिया था एग्ज़ाम कराने के लिए, वो उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इस वजह से सारी चीज़ों में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो उसकी वजह से ये इन्होंने शायद नई कंपनी को टेंडर दिया था, ठीक है। उसने सारी चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, इस वजह से चीज़ों में डिले हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप सभी का रिजल्ट जो है वो अपडेट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जब तक आपका रिजल्ट अपडेट नहीं
होगा, ठीक है, तब तक कॉलेज जहाँ कहीं जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में सिंपल सा आप उनसे बोलिए कि सर आप हमें इस चीज़ को कंफर्म करके दीजिए कि हाँ हम पास हो चुके हैं, तो आप जो फीस ले रहे हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर की ले रहे हैं, सेकेंड ईयर की ले रहे हैं। जो अगर वो कहते हैं कि आपकी हम सेकेंड ईयर की ले रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में पास हो चुके हैं, तो आप उनसे रिटर्न नोट पे ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत धांधली हो रही है। क्योंकि कॉलेज वाले क्या सामने तो सब कुछ कहते हैं कि शुरुआत में जब आपने एडमिशन लिया हो तो उन्होंने कहा हो कि हाँ सारी चीज़ें हमारे अंडर है, सब कुछ हम करवाएंगे सारी चीज़ें, बट लास्ट टाइम पे कुछ नहीं मिला, ठीक है, सभी को मालूम है इसकी सच्चाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज वाले जो कुछ बोल रहे हैं उनकी बाकायदा वीडियो बना लीजिए, साइड से वीडियो बनाइएगा, फ्रंट से वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है आपको सेकंड ईयर में तकलीफ हो जाए, ठीक है। साइड से फ़ोन में रखिए, अपने बाकायदा वीडियो बनाइए ताकि आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने कहा था कि ये बाकायदा, या फिर उनसे सिंपल से कह दीजिए सर हम फीस जो है वो पूरी पे कर रहे हैं, बट आप हमें एक रिटर्न नोट पे दे दीजिए कि इसके बाद में आपको कोई फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी, जो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कन्फर्म करके ही आगे काम करें। बाकी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हों, मेरे अकॉर्डिंग तो सभी कैंडिडेट्स को आगे पास कर दिया है, क्योंकि इतना डिले नहीं करते। बाकी कंपनी या कह सकता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यही है, ठीक है। तो री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन वो यही है कि कॉलेज में बाकायदा आप सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, इस चीज़ को जिन जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ उन सभी की एक एप्लीकेशन लिख के यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी उस चीज़ को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, सारी चीज़ों करके आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप पास हो सकता है आप फेल हो। अब जो अगर आपको लगता है अंदर से गट्स फीलिंग आती है जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं कि हाँ आप पास हो गए होंगे, ठीक है, देन ओके, आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम बढ़िया हुआ था, देन आप आराम से पास हो गए हूँ, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। और आपको कहीं से संदेह लगता है कि हाँ हो सकता है कि मैं फेल भी हो गया हूँ, मेरा पेपर इतना बढ़िया नहीं हुआ था, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे आ रहा है कि बीएड एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होंगे, ठीक है। तो फॉर्म तो फिल हो ही रहे, कल जो है वो लास्ट डेट है, और अभी जो बीएड यही जो री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो हिल गए हुए हैं, ठीक है, इनकी वजह से चीज़ों को डिले करा गया, और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है कल, यानी कि 6 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। हो सकता है कि इसको और आगे इंक्रीज़ करा जाए, ठीक है। बाकी जो भी होगा आपके पास नोटिस आ ही जाएगा। बाकी अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक से जुड़ जाइएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से सारी की सारी अपडेट्स टाइम टाइम आपको मिलती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी डेट शीट के रिगार्डिंग कि डेट शीट कब तक आएगी। तो देखिए अभी तो एग्जामिनेशन फॉर्म ही फिल हो रहे हैं, और फॉर्म फिल होने का जब ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, और बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के जो री एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हिल गए हुए हैं, ठीक है, ये जब कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद में ही डेट शीट लॉन्च करी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि बीएड फाइनल एग्ज़ाम कब तक होंगे, यानी कि आप देखिए जो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ देख के, और यहाँ पर फर्स्ट वीक जो है अगस्त का वीक मतलब बीत चुका है, यानी कि निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो आपके अगस्त में पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक मेरे को कम नज़र आ रही है, ठीक है। या कह सकता हूँ कि अगस्त में आपकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अब मेरे को 10% लग रही है कि हाँ इन्होंने ज़बरदस्ती करनी चाहिए चीज़ों को लेके, तो 10% पॉसिबिलिटी है कि लास्ट अगस्त तक आपकी एक डेट शीट दे सकते हैं और एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ चांसेस अब नहीं लग रहे मेरे को कि अगस्त में एग्ज़ाम हो पाएंगे, ठीक है। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन भी है कि क्या अगस्त के फाइनल तक एग्ज़ाम हो पाएंगे, ठीक है। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपके फाइनल या अगस्त तक हो पाए, तो 10% मान के चलिए, ठीक है। और अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग जो अगर चाहेंगे तो मैं तो उसको मना ही करूँगा कि अगस्त तक एग्ज़ाम पॉसिबिलिटीज़ अब नहीं है कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो पाए, ठीक है। अब इसी के साथ ही जो अगर मैं बात करता हूँ बीएड फाइनल एग्ज़ाम कब तक होंगे, फिर अगस्त में मान लीजिए नहीं होते हैं, ठीक है, देन कब तक होंगे, तो गाइस सितंबर में जो है मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में आपके करवा दिए जाएंगे, और सितंबर में ज़्यादा लेट नहीं करेंगे तो मान के चलिए सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर कह सकता हूँ सेकेंड वीक तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे या करवा देंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो अगर बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर में आपके 9 पेपर हो रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 डेज़ में, ठीक है। और जो अगर फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर की जो अगर बात करता हूँ, सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ आपके 5 डेज़ में, यानी कि 5 पेपर होने, वो भी सिर्फ 5 डेज़ में, तो ओनली 1 वीक चाहिए। एग्ज़ाम तो बहुत स्पीड से करा देंगे विदाउट किसी कह सकता हूँ छुट्टी के, ठीक है। और बाकी ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम करा दें, क्योंकि सारी चीज़ों को पॉसिबल अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाया कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों चीज़ों के एग्ज़ाम होने। फिर अभी बीएड जो एलएलबी कर रहे हैं उनके भी एग्ज़ाम्स इसी टाइम पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेशन साथ में चलता है बीएड का भी और आपका एलएलबी का भी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। अब फाइनली जो अगर बात करता हूँ आपके री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेके, तो कॉलेज में बात करिए, वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। बाकी 1 वीक के अंदर इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिल जाएगी।
ठीक है। डेट शीट इस महीने के लास्ट तक यानी कि अगस्त में डेट शीट लॉन्च हो जाएगी, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम लास्ट तक, अदरवाइज लास्ट बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो अपनी तैयारी में कोई ढिलाई मत दीजिएगा, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और इसी के साथ गाइस आप सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑफ़र लेकर आया हूँ टीचर बैच के रिगार्डिंग। तो ये देखिए, इंडिपेंडेंस डे सेल अप टू 50% ऑफ। आप सभी लोग के कहने पर यहाँ पे यानी कहा बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास आ रहा था कि सर आपके कोर्स बहुत महंगे हैं, तो हम इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने परचेज़ कर लिया। कुछ कैंडिडेट ऐसे सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि हम इतना ही परचेज़ कर पाएँ। तो आप सभी के लिए यहाँ पे ग्रेट ऑफ़र लेकर आया हूँ, और इससे सस्ता कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस सेल अप टू 50%, ये ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ आपको 15 अगस्त 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। तो जिस कैंडिडेट को ज़रूरत है वो इस बैच को ले सकता है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही नॉर्मली कॉस्ट रखी गई है, जिसको आप सभी के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। स्पेशल बीएड ऑफ़र आप सभी के लिए है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। ये जो कोर्स है जिसकी कॉस्ट 1999 रुपीज़, जिसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और इस कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए 999 रुपीज़ कर दी गई। तो जिस कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है, जिसे एक्चुअली में नीड है, वो इस ऑफ़र को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा, ठीक है। बैच को परचेज़ करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 15 अगस्त से पहले रात के 12 बजे के बाद में ये ऑफ़र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर कोई ऑफ़र नहीं आने वाला, उसके बाद में कोई बैच में एनरोलमेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि 15 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है हमने सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो डिले हो चुका है। तो अभी भी हमारे पास मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ तो 15 to 20 डेज़, यानी कि हाफ मंथ और एटलीस्ट 1 मंथ है। इतने टाइम पीरियड में सारा का सारा कोर्स जो है वो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसे नीड है, जिसे एक्चुअली में नीड है, वो इस बैच को या इस ऑफ़र को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। और यहाँ पे मेनली और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ 50% स्टार्टिंग के 10 कैंडिडेट्स के लिए ही ऑफ है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो जिसे ज़रूरत है, जिसे एक्चुअली में नीड है, वो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और बैच को परचेज़ कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बैच के बारे में आपको सभी को बता दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ खास कर ध्यान रखिएगा, हर कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट के लिए ही 50% ऑफ है, स्टार्टिंग 10 स्टूडेंट। तो जिसे एक्चुअली में नीड है वो उस 50% का ऑफर को अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी जो बैच है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ईयर है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, दोनों के लिए टीचर बैच सेम है, बस कंटेंट जो है दोनों का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली, तो ध्यान रखिएगा, सारी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि कुछ भी नहीं छूटेगा आपको इस टीचर बैच में। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा हुआ बट उन्हें अभी भी लग रहा है कि सर मेरी परसेंटेज कम रह सकती, तो इस बैच को ज्वाइन कर दीजिएगा। इस बैच में सारी चीज़ें, और यहाँ पे मेनली जो अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाएगी, जो हमारी आरआर सीरीज़ है, ठीक है। जो हमारी आरआर सीरीज़, रैपिड रिवीजन सीरीज़, जिस दिन डेट शीट लॉन्च होती है उसी दिन मैं इस सीरीज़ को लॉन्च करता हूँ। और इस सीरीज़ का मेन पॉइंट ये होता है कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस को फंसाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। सेम प्रोसेस आपका बीएड सेकेंड ईयर का भी है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिसमें सारी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा क्या, आरआर, यानी कि रैपिड रिवीजन सीरीज़। आरआर वो सीरीज़ है, रैपिड रिवीजन सीरीज़ नाम से ही आप समझ गए होंगे, यानी कि इसमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या एग्जाम में एज इट इज़ फंसने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट की बात करें तो लास्ट ईयर काफ़ी बढ़िया स्कोर गया हमारा, वो इस वजह से गया क्योंकि हमारे 50 to 60% क्वेश्चन एज इट इज़ फंस गए। तो कैंडिडेट्स ने 90+ तक परसेंटेज अपनी गेन करी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, चीज़ों को पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा, कि जितना रिवीजन होता है उतना चीज़ें हमारी दिमाग में आती है। और आप सभी को मालूम है आपका एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है, तो एमसीक्यू की वजह से आप ये मत समझिएगा कि ये जो है एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा या सरल हो जाएगा, ठीक है। बट सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में ही रहता है एमसीक्यू, क्योंकि आपका जो थ्योरी या ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप उसमें कुछ भी लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो आपको मार्क्स देता ही है। बट यहाँ पर आपको या 100 out of 100 मिलेगा या 0 मिलेगा, यानी कि एक
क्वेश्चन का आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट ईयर की जो अगर बात करता हूँ तो लास्ट ईयर 70,000 कैंडिडेट फेल हुए। तो तैयारी में बिल्कुल ढिलाई मत दीजिएगा, अच्छे से अभी भी टाइम है, अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आराम से मैक्सिमम जो अगर मैं कहता हूँ कि जो टीचर बैच आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इस बैच से 60 to 70% बड़े प्यार से आपका परसेंटेज बड़े आराम से बननी है। बाकी बनने को तो 80-90% तक लोगों की बनी है। चलिए फिर मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के एंड तक ख़त्म हो गए होंगे। और जो अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचता है कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बैच परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी जो कैंडिडेट्स कहीं अदर से पढ़ रहे हैं तो उन सभी के लिए अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कोई अपडेट आती है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग सारी की सारी अपडेट्स आपको उन सभी के माध्यम से मिल जाती है। चलिए फिर गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।